ये ईरानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का फेलियर है। इजराइल की एक लंबी चौड़ी पेनिट्रेशन है ईरान के अंदर भी। वो इजराइल पे डायरेक्ट अटैक भी कर सकते हैं। गल्फ ऑफ एडन या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में वेस्टर्न इंस्टॉलेशंस पर्टिकुलरली अमेरिकन और इजरायली वेसल्स पे हमले भी करवा सकते हैं, कैप्चर भी कर सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू वॉर मॉन्गर है और वो चाहते हैं कि जंग लंबी हो। कि ये एक सिक्योरिटी फेलियर है इस्माइल हानिया का ईरान के अंदर एज ए गेस्ट ऑफ द इरानियन स्टेट जो है वो मारे जाना। ये ईरानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का और उनका ये एक फेलियर है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है, इस चीज़ को भी पता चलता है कि इजराइल की कितनी लंबी चौड़ी पेनिट्रेशन है ईरान के अंदर भी, और ईरान को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। यही वजह है कि शायद अभी तक तफसीलात नहीं शेयर की जा रही कि उनको कैसे मारा गया और क्या हुआ। दूसरी बात ये है, उस दिन मारे जाना जिस दिन सदर साहब जो है वो नया हल्फ उठा रहे हैं, प्रेसिडेंट मसूद, ये एक अगेन चैलेंज है। क्योंकि अभी जो पिछले सदर हैं उनकी वफात की, जो हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर नहीं पता कि वो कैसे क्रैश हुआ है, वो किन हालात में क्रैश हुआ है। और जैसे ही उस सारे 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नए सदर का इलेक्शन हुए और उन्होंने हल्फ उठाया, तो इजराइल ने ये भी एक पैगाम दे दिया। तो इट मीन्स कि इजराइल जो है वो इज वॉचिंग इनसाइड ईरान वेरी केयरफुली। एक बात इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि ईरान जो भी है, ईरान अभी तक इजराइल के अंदर कभी पेनिट्रेट नहीं कर पाया सिवाय हिजबुल्लाह के अलावा, बिकॉज उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास वो फ्रेंड्स नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, मिसाइल पावर नहीं है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ वो ये है कि जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, उसके बाद हूथीज हैं यमन के अंदर, इन सबको भी एक चीज़ की समझ लग गई है कि द इजराइलीज एंड द अमेरिकन्स आर वाचिंग देम वेरी केयरफुली, और उनको किसी वक्त भी असैसिनेट किया जा सकता है। सो दे आर नॉट इवन सेफ विद इन द ईरान। हमास ईरान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज हमास सारी रेजिस्टेंस ही फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर उन्होंने शुरू की हुई है। सो सारी की सारी जंग ही उनके पास है और सारी की सारी हमास की ट्रेनिंग ही ईरान ने की हुई है। सो ये समझें कि ये एक आप इनको गो के इस्माइल हानिया का एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फेज था, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये समझें आपने जो मेन बंदा है हमास का उसको उड़ा दिया है। तो विद इन द ईरान जो है वो इस चीज़ में ज़ाहिर बात है एक परेशानी है कि अब इसके क्या होगा और कैसे चीज़ें चलेंगी। लेकिन लार्जली मैं समझता हूँ कि ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो मुख्तलिफ एंगल हो सकते हैं। वो इजराइल पे डायरेक्ट अटैक भी कर सकते हैं। वो जो बहुत सारी जो गल्फ ऑफ एडन या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जो बहुत सारी नेवल ट्रैफिक गुजर रही है, उसमें वेस्टर्न इंस्टॉलेशंस पर्टिकुलरली अमेरिकन और इजरायली वेसल्स पे हमले भी करवा सकते हैं, कैप्चर भी कर सकते हैं। अपने जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके ज़रिए भी बहुत सारी जगहों पे ऑपरेट कर सकते हैं और इजराइल और अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ईरानियन के बकौल ये जारी बात है, सिर्फ इजराइल अकेला नहीं कर सकता, इसमें अमेरिकन इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व होगी। गो कि अमेरिकन कहते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अमेरिका बार बार कह रहा है सीज फायर कह रहा है, लेकिन इजराइल जो कर रहा है वो सीज फायर वाली बात ही नहीं कर रहा। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोवोकेशंस की बात कर रहा है, एस्केलेशन की बात कर रहा है। बेसिकली बेट है, ये एक प्रोवोकेशन है बहुत बड़ी। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो एक वॉर मॉन्गर हैं और वो चाहते हैं कि जंग लंबी हो। अभी वो अमेरिका गए थे, स्टेट डिपार्टमेंट वो कांग्रेस को खिताब करके आए, वो रिपब्लिकन कैंडिडेट को भी मिले और वो डेमोक्रेट सदर और वाइस प्रेसिडेंट को भी मिले। सो उनकी तो बड़े हाईएस्ट लेवल पे एक्सेस है अमेरिका के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका इजराइल को कंट्रोल नहीं करता, इजराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है। सो ये एस्केलेशन जानबूझ के उन्होंने की है, क्योंकि अब तो जो मेन नेगोशिएटर था जिससे इजराइल ने बात करनी थी उसी को मार दिया गया है। तो किस चीज़ का सीज फायर और किस चीज़ की निगोशिएशंस और क्या हो सकता है। सो ये मेरा ख्याल है कि जो इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती बात हो, वो चाहती है कि वंस फॉर ऑल आप हमास को विद इन द गज़ा जो है ना वो ख़त्म कर दें, उसका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह कर दें, हर चीज़ ही ख़त्म हो जाए, ताकि इवन इफ दे कम बैक तो इट विल टेक देम ईयर्स टू अटैक बैक इजराइल। मतलब दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग, इसी लाइंस पे वो चल रहे हैं, इसलिए जंग रुक भी नहीं रही और वो एक्सपैंड कर रहे हैं लेबनान में भी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।